So hello everyone, welcome to the channel again guys. So guys, today's topic is मेन कंपोनेंट्स ऑफ द डीबीएमएस. ठीक है, डीबीएमएस के वो क्या क्या मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे. क्योंकि आरजीपीवी या फिर अदर यूनिवर्सिटीज़, चाहे आप बीटेक कर रहे हो, एमटेक कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, अगर आपको डेटाबेस रिलेटेड सब्जेक्ट है तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ द डीबीएमएस एंड डेटाबेस क्या होता है, डेटा क्या होता है, इसके बारे में बहुत अच्छे से एक लॉन्ग वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है, उसको प्लीज़ जाके एक्सेस कर लेना. उसके बाद आता है मेन कंपोनेंट्स ऑफ द डीबीएमएस. तो मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं डीबीएमएस के, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना. ओके, सो हमारे पास जो पहला कंपोनेंट हमारा होता है वो होता है हमारा हार्डवेयर. ठीक है, अच्छा, हार्डवेयर लाइक क्या, जैसे कि विच कैन टच, विच कैन फील, मतलब वो जो कंप्यूटर डिवाइसेस से हमारे सिस्टम से वो होते हैं, मतलब अटैच्ड होते हैं. ठीक है, जैसे कि हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल सिस्टम्स, जैसे जो फिजिकल सिस्टम्स होते हैं दैट सपोर्ट्स द डीबीएमएस. और वो जो हार्डवेयर्स होते हैं ना, वो डीबीएमएस को सपोर्ट करते हैं. ठीक है, फॉर रनिंग द डीबीएमएस यानी कि सॉफ्टवेयर, हमने अभी इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि डीबीएमएस क्या है, खुद से ही एक अपना खुद का ही एक, वो खुद ही एक अपने आप में एक सॉफ्टवेयर होता है. ठीक है, जो कि प्रॉपर मैनेज करने में, मेंटेन करने में हेल्प करता है किसको, हमारे डेटाबेस को. ठीक है, तो फॉर रनिंग द डीबीएमएस जो कि सॉफ्टवेयर है, वी नीड अ सिस्टम एंड दैट इज आवर हार्डवेयर. तो हमें कुछ सिस्टम की भी ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, कुछ डिवाइसेस की भी ज़रूरत पड़ती है. तो वो क्या हम होता है, हमारा हार्डवेयर होता है जो कि सपोर्ट करता है हमारे डीबीएमएस को. ठीक है, दिस हार्डवेयर सपोर्ट द डीबीएमएस हार्डवेयर. लाइक डीबीएमएस का हार्डवेयर कैसे हो सकते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं डीबीएमएस को. वो हार्डवेयर कुछ इस तरीके से हो सकते हैं, जैसे सीपीयू हो गया, हमारा मॉनिटर हो गया, सिस्टम, हमारा स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि हार्ड ड्राइव्स हो गया, या मेमोरी वगैरह जो होते हैं, वो कुछ एक्सेट्रा जो चीज़ें होती हैं वो. तो ये सारी हमारी कुछ हार्डवेयर्स होती हैं. क्योंकि आप वो करो ना कि जैसे आप अगर डीबीएमएस आप इतने बड़े एक सॉफ्टवेयर को रन कर रहे हो आप, तो ये सब आप मेरे सर पे थोड़ी ना चलाओगे. कुछ आपको भी कुछ ऐसे हार्डवेयर या फिर कुछ ऐसे रिसोर्सेज की नीड तो पड़ेगी ना, जिसमें आप इन सबको एसक्यूएल भी आप काय में चलाओगे. तो वो सब तो थोड़ा बहुत आपको फिजिकल रिसोर्सेज की तो नीड पड़ेगी, फिजिकल सिस्टम्स की तो आपको नीड पड़ेगी. ठीक है, तो ये आपका मेन कंपोनेंट हो जाता है. दूसरा आपका कंपोनेंट आ जाता है सॉफ्टवेयर. अब ये सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है, द डीबीएमएस इटसेल्फ इज अ पीस ऑफ अ सॉफ्टवेयर. डीबीएमएस खुद से ही एक सॉफ्टवेयर होता है या फिर एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होता है दैट प्रोवाइड सिस्टमेटिक वे टू स्टोर, एक्सेस एंड अपडेशन और डिलीशन ऑफ द डाटा. मतलब कि देखो, डीबीएमएस खुद से ही एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि प्रॉपर सिस्टमेटिक वे प्रोवाइड करता है ताकि आप जो डेटाबेस है उसमें आप स्टोर कर सको, एक्सेस कर सको डेटा को, अपडेट कर सको डेटा को. जैसे अगर आपको डेटा को अपडेट करना है, आज आपकी एज 19 है लेकिन एक साल बाद आपको उसको 20 करनी है, तो आप इजीली उसको अपडेट कर सको. उसके बाद डिलीट कर सको कोई डेटा को, जस्ट कोई सा रो आपको डिलीट करना है, कोई सा कॉलम आपको डिलीट करना है, तो आप कर सको डेटाबेस से. डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस वो प्लेस होता है, वो जगह होता है जिसके अंदर हम अपना डेटा को जाके स्टोर कर रहे होते हैं. वो प्लेस होती है जहाँ पे वो डेटाबेस ही होता है जिसकी हेल्प से हम डेटा को मतलब स्टोर कर रहे होते हैं. ठीक है, थर्ड है अपना डेटा. अब डेटा क्या होता है, डेटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द डीबीएमएस. डीबीएमएस का एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है डेटा. क्योंकि हम स्टोर क्या कर रहे हैं भैया, हम डेटा को ही तो स्टोर कर रहे हैं. नहीं तो हम क्या, जैसा हमने डेटाबेस बनाई क्यों रखा है, हमको डेटा ही तो स्टोर करना है. तो डेटा ही सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है मेरे डीबीएमएस का. डेटा नहीं होगा तो हम स्टोर किसको करेंगे. ठीक है, तो हमने पीछे जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था उसके अंदर हमने डेटा को अच्छी तरीके से कवर कर रखा है, डेटा के अच्छे अच्छे डेफिनेशन हमें डाल रखे. ये ऊपर से कुछ है कि डेटा इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, रॉ फैक्ट्स या फिर कलेक्शन ऑफ सम इंफॉर्मेशन दैट वी नीड टू स्टोर इन डेटाबेसेस. यानी कि डेटाबेस में हमको स्टोर करने के लिए जो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, मेरा डेटा होता है. इन डीबीएमएस द डेटा इज स्टोर इन द टेबुलर फॉर्म. हाँ, एक टेबुलर फॉर्म में जो, हाँ, हमारे डेटाबेस होते हैं उसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो टेबुलर फॉर्म में स्टोर होता है. ठीक है, कुछ या फिर ऐसे नॉर्मल मतलब टेबुलर फॉर्म में स्टोर होता है.
अच्छा, इसकी ना डेटा की और भी अच्छे से डेफिनेशंस आपको चाहिए ना, तो जो इंट्रोडक्शन वाली फर्स्ट नंबर की जो वीडियो है इस डीबीएमएस सीरीज की, जो फर्स्ट नंबर की जो वीडियो है उसके अंदर सबसे स्टार्टिंग में ही सबसे पहले डेटा समझाया गया है। तो आप वो वाला वीडियो जाके जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें डेटा अच्छे समझाया गया है कि डेटा अलग अलग टाइप से भी हो सकते हैं। वीडियो खुद से एक डेटा है, कलेक्शन ऑफ वीडियोस एक डेटा बन सकता है, कलेक्शन ऑफ इमेजेस एक डेटा बन सकता है, कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट एक डेटा बन सकता है, कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, जो भी मतलब डेटा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डेटा का मतलब ही होता है कि ऐसा कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि आपको फर्दर एक नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, कुछ और डेटा प्रोवाइड कर रहा है, तो वही डेटा होता है। ठीक है। अच्छा, किस तरीके से टेबुलर फॉर्म में, जैसे इस तरीके से आपको टेबुलर फॉर्म में दिख रहा है कि पहले आपके एक कॉलम, आपका एक नाम का कॉलम है, फिर आपका रोल नंबर का कॉलम है, आपका कोर्स का कॉलम है, आपका एज का कॉलम है। खैर और भी अलग अलग तरीके के होते हैं, नॉर्मल है। ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं। हमारा दूसरा क्या है, हमारा यूज़र। यूज़र एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि भाई डेटा होता किसका है? यूज़र का ही होता है। कोई एनिमल का तो डेटा हम वहाँ रख, हाँ एनिमल का रख सकते हैं, लेकिन कोई एनिमल आके तो मतलब कोई एनिमल खुद से तो आके अपना डेटा नहीं रख रहा है ना, तो वैसा नहीं है। मतलब डेटा यूज़र का है। यूज़र कौन? जो यूज़ कर रहा है, जो उस डेटाबेस को यूज़ कर रहा है, जिसका डेटा वहाँ पे स्टोर होके पड़ा हुआ है। ठीक है, वो क्या है मेरा? वो मेरा यूज़र है। ठीक है, वो मेरा यूज़र है। ठीक है, हु यूजिंग द डेटाबेसेस मैनेजमेंट सिस्टम फॉर डेटास। डेटा के लिए जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डायरेक्टली यूज़ कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल फॉर मैं स्टूडेंट बोल देता हूँ। स्टूडेंट मेरा क्या है? एक यूज़र है। जैसे कि डीबीएमएस यूज़र कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स के यूज़र हो सकते हैं डीबीएमएस को यूज़ करने के लिए। स्टूडेंट क्यों? मतलब देखो, स्टूडेंट एक एग्जांपल है हमारे डेटा यूज़र का। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट एक ऐसा मतलब स्टूडेंट एक हमारी एंटिटी हम बोल सकते हैं। एंटिटी का क्या मतलब होता है? एंटिटी का मतलब होता है ऐसा जस्ट ऐसा, मतलब रियल लाइफ ऑब्जेक्ट या फिर ऐसा कुछ जो इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा हो, उसका एंटिटी बोलते हैं। और एट्रीब्यूट क्या होता है? उसके फर्दर कैरेक्टरिस्टिक। जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट एक ऐसा नाम है, कैसे एंटिटी है जो इस दुनिया में एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। स्टूडेंट, आपको पता है स्टूडेंट इंसान होते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट का क्या हो सकता है? स्टूडेंट का नेम हो सकता है, स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है, स्टूडेंट की एज हो सकती है। तो ये सारे फर्दर उसके क्या हो गए? उसके कुछ क्लासिफिकेशंस हो गए, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हो गए, तो ये उसका एट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, तो भाई स्टूडेंट का खूब सारा डेटा होता है। स्टूडेंट का नेम होता है, एज होता है, कोर्स होता है, फलाना ठिकाना, बहुत कुछ होता है। तो इस तरीके से होते हैं। ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ यूजर्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। पहला होता है एंड यूजर। जैसे कि कुछ एंड यूजर्स होते हैं, डीबीए होते हैं, कुछ ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामर, मतलब ऐसे डिफरेंट टाइप के यूजर्स वगैरह होते हैं। तो देख लेते हैं क्या मतलब क्या है, कैसा है। तो एंड यूजर की बात कर लेते हैं। एंड यूजर कौन होता है? एंड यूजर लाइक हु कैन डायरेक्टली यूजेस द डीबीएमएस। एंड यूजर्स मतलब कि वो यूजर्स जो डायरेक्टली डीबीएमएस को यूज़ करते हैं फॉर स्टोरिंग द डेटा और एनीथिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे कि स्टूडेंट है, वही जैसे स्टूडेंट को अपना रिकॉर्ड्स वगैरह चेक करना होता है, तो वही जो डायरेक्टली डीबीएमएस को यूज़ कर सकते हैं, फिर टीचर्स वगैरह व्हाटएवर। ठीक है, डीबीए क्या होता है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो डीबीए है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसका एक पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज डीबीए एंड व्हाट इज द रोल ऑफ द डीबीए, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डीबीए। तो डीबीए की भी एक पूरी वीडियो आएगी, उसको भी जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीबीए भी। डीबीए का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डीबीए वो पर्सन होता है जो कि प्रॉपर मैनेज और मैनेजमेंट करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, और ये इंश्योर करता है कि आपका जो सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क करे। ये तो छोटा सा है, लेकिन इसका बड़ा जो लॉन्ग एक वर्जन आएगा, एक सीरीज के अंदर जो वीडियो आएगी वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, तो उसको जरूर देखना। और मे बी इसकी अगली वाली वीडियो ही डीबीए की होगी, 3rd नंबर की वीडियो ही डीबीए की होने वाली है। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर कौन होते हैं? इट हेल्प्स टू मेक एप्लीकेशंस ऑन डीबीएमएस। ये जो होते हैं ना, ये हेल्प करते हैं एप्लीकेशंस को बनाने के लिए डीबीएमएस के ऊपर, ताकि जो यूजर्स है, सो दैट द यूजर्स कैन इजीली यूज द डीबीएमएस, ताकि वो डीबीएमएस को इजीली यूज कर सकें। ठीक है, इजीली यूज़ कर सके। अब हम बात कर लेते हैं प्रोसीजर्स की। ठीक है, इट इज़ द प्री डिफाइंड रूल्स और इंस्ट्रक्शन। प्रोसीजर्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे डीबीएमएस के अंदर? ये एक प्री डिफाइंड रूल्स या इंस्ट्रक्शन होता है विच यूज़र नीड्स टू फॉलो। जो यूजर्स होते हैं उनको नीड है फॉलो करने की फॉर प्रॉपर यूजिंग ऑफ डीबीएमएस, ताकि डीबीएमएस को प्रॉपरली कैसे यूज़ कर सके
उस चीज़ का पूरा एक इंस्ट्रक्शन होता है, एक रूल्स होता है, ठीक है, यही होता है। तो ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आपको क्या लिखा हुआ है, डेटाबेस लिखा हुआ है। अच्छा, फिफ्थ होता है आपका क्वेरी लैंग्वेज। तो क्वेरी लैंग्वेज क्या है, दिस आर द लैंग्वेज लाइक एसक्यूएल, जो कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज उसका पूरा फुल फॉर्म होता है। इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द DBMS विच हेल्प्स टू यूजर फॉर डेटा मैनेजिंग, स्टोरिंग, मैनेजिंग द डेटा बाय रन सम कमांड्स और क्वेरीज। ये जो कुछ क्वेरी लैंग्वेज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसका, DBMS का। क्यों? क्योंकि जो क्वेरी लैंग्वेज होती है ना, जैसे कि एसक्यूएल, ये क्वेरी लैंग्वेज होती है। अभी जो क्वेरी लैंग्वेज होती है ना, ये हेल्प करती है जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, ताकि वो डिफरेंट टाइप से कमांड्स और क्वेरीज को रन करके हमारे डेटाबेस को मैनेज कर सके, ठीक है। जैसे कि कुछ कमांड्स होते हैं, अलग अलग कमांड्स होते हैं, जब आप एसक्यूएल वगैरह पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यही यही वो लैंग्वेजेस होते हैं जिनका यूज़ करके हम डेटाबेस को रन कर रहे होते हैं, एक्सेस कर रहे होते हैं, वॉट एवर वी वॉन्ट वो हम कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम सॉफ्टवेयर भी होता है, उसको बनाने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे लैंग्वेजेस होती है, सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, उनका हम यूज़ कर रहे होते हैं। वैसे ही एक डेटाबेस को चलाने के लिए भी, जैसे ओरेकल होता है, मोंगोडीबी होता है, एसक्यूएल होता है, ये सारी लैंग्वेजेस होती हैं जिनको हमें यूज़ करना होता है। ऐसे मतलब इनके कमांड्स हमें सीखनी पड़ती है। ये जो ऊपर आपको ये डायग्राम दिख रहा है ना, इसको हम डेटाबेस का डायग्राम, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक डायग्राम कह सकते हैं। ये एक शॉर्ट फॉर्म में समझने के लिए, कि जैसे अगर हम देख सके तो एक यूज़र है, तो यूज़र को डेटाबेस में डेटा को स्टोर करना है, तो वो डायरेक्टली नहीं कर सकता, वो डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एक बीच में एक सॉफ्टवेयर की हेल्प लेनी पड़ेगी, या फिर एक मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हेल्प लेनी पड़ेगी। उसकी हेल्प से वो क्या करेगा, डेटाबेस में डेटा को स्टोर करेगा, ठीक है। और फिर क्या हो सकता है, यूजर उसको एक्सेस वगैरह कर सकता है। तो इस DBMS इस DBMS को रन वगैरह करने, DBMS मैनेजमेंट सिस्टम को रन करने के लिए, या फिर इसको इसका प्रॉपर इसका यूज़ करने के लिए हमारे पास लैंग्वेजेस होती है, जो कि एसक्यूएल होती है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो DBA की होने वाली, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग द वीडियो।